जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हो, और जो भी मेरे को लगेगा कि मैं देने की क्षमता रखती हूँ जिनका जवाब, मैं उनका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो एक आंटी जो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछती हैं कि मेरे पास तो स्वरूप नहीं है गुरु जी का, मैं कैसे गुरु जी का जल प्रसाद बनाऊं। और क्या मैंने देखा है बहुत सारी वीडियो में और बहुत सारे उसमें कि शिव परिवार को रखना ज़रूरी है घर के मंदिर में। संगत जी, मेरे ख्याल से तो शिव परिवार और सारे देवी देवता मेरे लिए गुरुजी में ही हैं। अलग से मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, और ना मैं ज़्यादा मतलब इस भगवान के पीछे भी भागना, ये भी करना, सब कुछ मैं नहीं करती हूँ। और शिव परिवार आपकी मर्जी है, आप रख सकते हो अगर आपका मन है। देखा देखी नहीं करो कि उसने रखा मैं भी रखूँगी, लेकिन अगर आपका भाव है, आपका मन है, तो आप शिव परिवार लाइए। और कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ी ना हो, इतनी बड़ी मूर्ति हो बस, इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना हो, छोटी मूर्ति हो। और बाकी तो सब गुरुजी में ही समाया है। जिस भी संगत को ये लगता है कि हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, संगत जी मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करती हूँ। एक आंटी का मैंने किया था अभी, जिनके बच्चे के दांत में मतलब कैंसर बनने की नौबत आई थी, उसका पूरा मुंह सूजा हुआ था। उन आंटी के पास भी गुरुजी का स्वरूप नहीं था, और उन्होंने भी मेरे से ये कहा था कि आंटी अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। गुरुजी बिना स्वरूप के भी आपके इतने कल्याण कर रहे हैं। क्या गुरुजी ने ये कंडीशन रखी थी कि मैं तुम्हारे पास जब ही होऊंगा जब मेरा स्वरूप होगा? नहीं। आंटी की लाइफ में इतने बड़े बड़े गुरुजी ने किए हैं, जो मुसीबतें थी उनकी लाइफ में गुरुजी ने उनको उसमें से निकाला। तो गुरुजी ने तो कभी कंडीशन नहीं लगाई कि स्वरूप होना ही चाहिए। हाँ, एक समय गुरुजी निर्धारित हमारी ज़िंदगी में करते हैं, जब हम स्वरूप नहीं चाहते हुए या नहीं मांगते हैं, गुरुजी अपनी रज़ा से आते हैं कि अभी तुम्हारा विश्वास बन चुका है, अब मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और गुरुजी कैसे कैसे आते हैं ना संगत जी, इसके ऊपर तो बहुत सारे सत्संग हैं कि गुरुजी कैसे किसके घर के मंदिर में आते हैं। कभी किसी के द्वारा आते हैं, कभी बड़े मंदिर से स्वरूप मिल जाते हैं, कभी कोई फ्रेंड आके दे जाता है, कभी कोई आंटी पार्क में सिर्फ घूमने जाती हैं और उनको बेंच पे गुरुजी का स्वरूप मिल जाता है। तो गुरुजी अपने तरीके, अपने आने के तरीके उन्होंने निर्धारित किए हैं। कब किसके संगत के घर आना है वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। आप सिर्फ गुरुजी से अरदास करते रहो कि गुरुजी अब हमारे घर में आके विराजमान हो जाओ, हमें भी आपका स्वरूप चाहिए। तो एक समय जो गुरुजी रखते हैं वो समय पे आते हैं, और वो जब हम बार बार अरदास करते हैं तो गुरुजी एक ना एक दिन वो जरिया बना ही देते हैं और आ ही जाते हैं। मेरे घर में मेरे ख्याल से जितने भी स्वरूप हैं गुरुजी के बड़े मंदिर के हैं। मैंने कभी बाहर से कोई ऑर्डर नहीं किया, और जो काम मैं खुद नहीं करती मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि भाई आप कर लो। तो अपनी अपनी मन मर्जी है, अपनी अपनी इच्छा है। आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, आप चाहो तो फ्रेम करा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और नहीं तो इंतज़ार करो कि गुरुजी आपके घर अपनी मर्जी से अपने समय निर्धारित किए हुए समय पे आ ही जाएंगे। जब तक नहीं है गुरुजी का स्वरूप, आप फ़ोन में देख लीजिए, कितने बेस्ट स्वरूप तो गुरुजी के हैं, सबके पास फ़ोन में हैं। पहले तो जब गुरुजी चोले में थे तो कभी कभी किसी किसी संगत को स्वरूप मिलते थे और वो इंतज़ार करते थे। तो इतना छोटा सा स्वरूप भी होता था, कभी कभी इतना बैचेस भी होते थे जब गुरुजी देते थे कि बैचेस लगा लो। कभी गुरुजी की रज़ा होती थी कब को किसको कैसे क्या ब्लेस करना है। संगत जी, मैं परसों सत्संग कर रही थी और मैंने एक बात बोली थी कि अगर हम गुरुजी के हो जाते हैं, कि हम सारा सरेंडर गुरुजी पे करते हैं कि आप जानो आपका काम जाने, या तो गुरुजी के हो जाओ या गुरुजी को अपना बना लो, दोनों बात एक ही है। जब हम पूर्ण रूप से उनको ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं तो हम गुरुजी के हो जाते हैं। और जब हम उनके रंग में रंग जाते हैं और हमें लगता है हमारे गुरुजी के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, अब जो हो रहा है उनकी रज़ा में हो रहा है, तो हम गुरुजी के बन जाते हैं। तो अपना बनाना या उनका बन जाना कोई आसान बात नहीं है। तो एक छोटा सा मैं प्रसंग जो मेरे पास एक आंटी ने भेजा है, और सत्संग भी उन्हीं का है जो आंटी ने भेजा है, वो बताती हैं कि जब मैंने ये बात सुनी कि या तो अपना बना लो या गुरुजी के बन जाओ, तो बोली एक मुझे वो प्रसंग याद आया
जिसमें एक भाई अपने भाई के मंदिर जाने से बड़ा परेशान था कि इसको कोई काम धाम नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक था। इसको कोई काम धाम नहीं है, सारे काम छोड़ के सुबह सुबह मंदिर चला जाता है। और कई बार ये कहानी हमने कई बार सुनी है, कई चीज़ों में, कथाओं में। तो वो रोज़ मंदिर चला जाता था। अब भाई बड़ा जो परेशान था कि ये तो बिल्कुल बावला ही हो गया है, इसको तो रोज़ का यही काम हो गया है कि मंदिर सुबह सुबह उठाता है थाली और मंदिर चला जाता है। तो उसने जाके भोले बाबा को चेतावनी दी कि या तो मेरे भाई को रोक दो, नहीं तो मैं रोज़ आके यहाँ पे आके मतलब 100 जूते मारूंगा। कुछ इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसा कुछ उसने बोला। अब जब ये चीज़ हुई तो भाई जो रोज़ जाता था, बाद में दूसरा भाई जाता था कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप काहे के भगवान हो, और वो आके अपने 100 जूते निकाल के जूते मारता। उसका रोज़ का नियम हो जाता। अब ऐसे ही जीवन चलता रहा, कई साल बीते। ना भाई ने जाना छोड़ा, ना दूसरे भाई ने उसके पीछे पीछे जाना छोड़ा। दोनों ऐसे ही जाते रहे। पहले वाला पूजा करने जाता और दूसरे वाला अपना गुस्सा निकालने जाता कि ये सोच के कि आप इसे क्यों नहीं रोक रहे हो, आप क्यों इसको मंदिर बुला रहे हो, क्यों ये मंदिर के पीछे पागल हो रखा है। ऐसे ही जीवन चला। एक दिन बड़ा भाई बीमार हो गया। अब जब वो बीमार हुआ तो एक व्यक्ति साधु वेश में आके उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, भाई तुम कौन? बोले, मैं शंकर भगवान। और कौन? तू आज क्यों नहीं आया मंदिर? तू हर बार मुझे आके जूते मारता था और हर रोज़ मुझे कोसता था, आज क्यों नहीं आया? उसने जब उनके उठ के और चरण पकड़ लिए कि मैं तो आपको कोसने जाता था कि मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, आपको मतलब ये क्या हुआ, आप क्यों आए, आपको क्यों दया आई? बोला, तेरा नियम इतना पक्का था। तेरा भाई तो आंधी बारिश होती थी तो वो नहीं जाता था, कभी सर्दियाँ होती थी तो नहीं जाता था, कभी कभी उसका मन नहीं करता था तो नहीं जाता था, लेकिन तू नियम का इतना पक्का था कि रोज़ जो तूने बोला था वो करने के लिए मंदिर आता था। तो तू तो मेरा वो भक्त है जिसके लिए मैं खुद आया हूँ। तो संगत जी, कभी कभी हमारा कहते ना, हमारा अलग अलग सबका अपना अपना कनेक्शन है, सबका अपना अपना परमात्मा से भाव है, और किसी की देखा देखी हम कभी परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। जो आपके मन से निकले गुरुजी के लिए, आप वो रिश्ता तो बनाइए। और आपको जितना गुरुजी फील कराते हैं कि अरे ये चीज़ तो हमारे साथ हो रही है, उसको समेटो, अपने पास रखो और गुरुजी से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। मेरे ख्याल से तो गुरुजी के अंदर हमें सब रिश्ते मिल जाते हैं, माँ बाप भाई बहन। और जो आंटी हैं सुमन आंटी, वो तो ये भी कहती है कि मेरे तो मतलब सब कुछ ही आप हो, मुझे और कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं। तो वो बताती हैं कि मैं अभी फ़िलहाल में डुगरी मंदिर गई थी मई में। तो मई में जब मैं डुगरी मंदिर गई थी तो जाने वाली थी, तो हमने ये जो पंजाब ट्रेन जाती है, एक जो रिजर्वेशन कराया शान पंजाब कुछ ऐसे करके, बोले हमने ना रिजर्वेशन कराया। अब मैं कभी अकेली गई नहीं अपनी बेटी के साथ, और परिवार में से माँ बाप भाई वगैरह कोई जाए तो तसल्ली रहती है कि भाई चलो कोई तो है हम लोगों के साथ, लेकिन कोई भी नहीं था। अब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलो, और जहाँ मतलब कहते ना भाई वगैरह कोई नहीं जा सकता, आप मेरे साथ साथ रहना और मुझे ये एहसास कराना कि आप हमारे अंग संग हो, क्योंकि आपकी बेटी अकेले जा रही है बेटी के साथ। उन्होंने ये बात बोल दी। अब वो बोली कि जब हमें सीट मिली ट्रेन में वो बैठने वाली, तो मुझे 8 नंबर और मेरी बेटी को 9 नंबर मिला। 8 और 9 हमारी 2 सीटें थी। अब हम जब बैठ गए, क्योंकि बैठने वाली थी, और वो ट्रेन ऐसी है जिससे रोज़मर्रा का सफ़र लोग तय करते हैं। हज़ारों लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से रोज़ पंजाब जाते हैं, और भी दूर दूर तक के रूट होते हैं। तो वो ट्रेन मोस्टली खचाखच भरी रहती है, सबका रिजर्वेशन होता है। और कई बार कहते हैं ना, ऐसा भी सिचुएशन होती है कि लोग चढ़ तो जाते हैं और बीच बीच में अगर ट्रेन खाली मिलती है तो उस ट्रेन में जगह ढूंढते हैं और फिर बाद में उसके टिकट के पैसे दे के वो बैठ जाते हैं, या कोई उठता है तो बैठ जाते हैं। बोलिए अब ऐसा हुआ, जब ट्रेन चली, सब और लोग बैठ गए, सब कुछ हो गया, ट्रेन पूरी भर गई, तो मैंने देखा मेरे पास वाली सीट 7 नंबर जो कि खाली है। अब बोली इसमें कुछ अजीब भी नहीं था, लोग ये कहेंगे कि भाई इसमें क्या अजीब है, एक पास वाली सीट है वो खाली है। तो बोली इसमें कुछ अजीब नहीं है, लेकिन जो आगे हुआ वो थोड़ा अजीब था कि ट्रेन जो बिल्कुल फुल भरी हुई है और बीच बीच में लोग चढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि कोई सीट खाली है, लेकिन उस सीट पे कोई नहीं बैठ रहा।
फिर लोग उतरते हैं, फिर लोग चढ़ते हैं, फिर आसपास में लोग आपस में पूछ रहे हैं कि भाई ये एक सीट कोई खाली है, इस पर कोई बैठा है। लेकिन जो आंटी के पास 7 नंबर की सीट थी उसे कोई नहीं पूछ रहा है, ना पूछ रहा है, ना उसके पास कोई आके खड़ा हो रहा है, ना उस पर कोई बैठने की कोशिश कर रहा है। आंटी भी ने भी किसी को बैठने के लिए नहीं कहा। ऐसे ही सफ़र तय होता रहा। और बोली मैं ये देख रही थी कि मतलब लोग बाग एफ़र्ट लगा रहे थे सीट के लिए, लेकिन जो मेरे पास वाली सीट है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, कोई पूछ नहीं रहा। हाँ, सीट के पास आके एक व्यक्ति नीचे बैठ गया, लेकिन वो भी ऊपर नहीं बैठा, वो भी नीचे बैठा कि चलो भाई यहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लेकिन सीट पे कोई नहीं बैठा। ना कोई आके ये बोल रहा है, साइड में लोग खड़े हैं, सीट खाली है, लेकिन ना कोई बैठ रहा है, ना कोई पूछ रहा है। बोली मुझे ये एहसास आके अम्बाला हुआ कि शायद गुरुजी आप हमारे साथ हो, मुझे आप नहीं दिख रहे हो, लेकिन ये जो लोग हैं जो सीट की ताक में हैं, आप उनको दिख रहे हो कि सीट पे कोई है, इसीलिए तो वो पूछ नहीं रहे हैं, इसीलिए तो वो बैठ नहीं रहे हैं। और तो और अपना बैग भी नहीं रख रहे हैं कि चलो थोड़ी देर सामान ही रख लेते हैं, नहीं, बस उस सीट को कोई नहीं देख रहा है, उनकी मतलब नज़रों में वो सीट आ नहीं रही है, या उनको कोई बैठा हुआ दिख रहा है। और मैं सब देख के बहुत अचंभित थी कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद हम और आगे सफ़र पे बढ़े, और सफ़र पे बढ़ते बढ़ते लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा आपको कहाँ उतरना है, आप यहाँ पे उतरोगे, अच्छा ये सीट खाली होगी, अच्छा हम बैठ जाएंगे। लेकिन फिर भी उस सीट के लिए किसी ने नहीं पूछा। जो लोग परमानेंट बैठे थे उनका ध्यान भी नहीं उस सीट पे जा रहा था कि ये सीट खाली है। शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ वो आंटी उतरी वहाँ तक भी ये सीट खाली है। जब वो उतरे तो देखा कि बटरफ्लाई हैं, और इतनी बटरफ्लाई घूम रही थी। तो बेटी से कहा, देखा गुरुजी हमारे साथ है। बेटी बोली हाँ, ये पंजाब है और यहाँ जगह जगह बटरफ्लाई हैं, यहाँ खेत हैं, आपको हर जगह आपके गुरुजी दिखते हैं। ऐसे कोई होता है, सारी बटरफ्लाई गुरुजी को ही हैं कि जहाँ भी बटरफ्लाई मेरी आपके गुरुजी। तो आंटी ने मन में कहा कि गुरुजी अगर आप हो, इन बटरफ्लाई में से एक भी आप हो, तो आप मुझे छू के जाओ। और इस तरीके से इतनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे बाहर आंटी निकली। आंटी बोली पास में आस में जगह नहीं थी, हम सट के लोगों से चल रहे थे, और एक बटरफ्लाई वाइट कलर की नीचे आके मेरे पैर को छू कर गई और फिर ऊपर निकल गई। आंटी बोली मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ सफ़र किया। मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन लोगों को उस सीट पर बैठा हुआ कोई दिख रहा था जो कि गुरुजी थे। और गुरुजी ने इसलिए वो चाहकर भी उस कभी सीट के बारे में पूछा नहीं। जब जिस पे पहले से ही कोई बैठा हुआ दिखेगा तो कोई क्यों कहेगा कि ये सीट खाली है। बोली ये मेरी ज़िंदगी का वो सत्संग था जो मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं शायद अपने गुरुजी की हुई कि नहीं हुई, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे अपना बना दिया, विश्वास दिला दिया कि वो मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हैं और अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, जब पहले गुरुजी चोले में थे तो गुरुजी बहुत कुछ ऐसा करते थे जिसके मतलब जिसको अगर हम अभी सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि पुरानी संगत समझ क्यों नहीं पाई थी गुरुजी साक्षात रब थे। गुरुजी, एक आंटी बैठी थी, गुरुजी ने एक आंटी किसी दुपट्टा लिया, केला एनु मैंने मेरे को दे, और गुरुजी ने कस के अपने सर से बांध लिया वो दुपट्टा। और क्योंकि गुरुजी ये दिखाते थे कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, पेन में हूँ, और ऐसे करके हाथ में एक पिंडी निकाली जो कि बहुत गर्म थी। बोली हमारे लिए ये सब देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती थी कि हमें लगता था हाँ गुरुजी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं आया कि ये रब हैं, क्योंकि रब ही ऐसा कर सकते हैं। और गुरुजी कई बार ऐसी ऐसी बीमारियाँ अपनी लोगों की अपने ऊपर लेते थे। इंसान के तो मेरे ख्याल से बस में नहीं है कि किसी की बीमारियों को अपने ऊपर ले लें। इंसान के बस में तो ये भी नहीं है कि एक जगह होते हुए वो 4 अलग अलग जगह पे लोगों को दिखाई दें। सब कुछ होता था लेकिन संगत को समझ नहीं आता था। गुरुजी उनकी आँखों पर, उनकी उस पर ऐसी पट्टी डाल देते थे कि वो चाह कर भी उतना नहीं सोच पाते थे जितना गुरुजी चाहते नहीं थे। आम बात थी गुरुजी के बड़े मंदिर में स्पून से आम के पत्तों पान के पत्तों से और मतलब
सचखंड का प्रसाद निकलना, और सचखंड का प्रसाद जब बूंदी का लड्डू गुरुजी कई बार निकालते थे तो निकाल कर और जब वो सबको दे देते थे, चूड़ा बच जाता था उसको ऐसे गुरुजी पे बना देते और फाँकी मार के खा लेते थे। तो लोगों को लगता था कि हाँ कुछ चमत्कार है, कुछ है, और किसी को नहीं समझ में आने दिया गुरुजी ने कि साक्षात रब है, जिनके हाथ से गरम गरम सचखंड का प्रसाद निकले ऐसे करके, और उसमें से खुशबू ना जाए, एक दिन ना जाए, 2 दिन ना जाए, 6-6 महीने, सालों सालों जब तक वो प्रसाद रहे उसकी खुशबू ना जाए। परमात्मा के कहते हैं ना सुगंधि पुष्पवर्धनम, तो परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो पुष्पों की तरह महकते हैं, खुशबू आती है, जो कि गुरुजी की नाभि से आती थी। गुरुजी के हाथ, कोई चरणों को हाथ लगा ले तो कई कई दिन तक खुशबू नहीं जाती थी संगत जी। तो ये सब सिर्फ परमात्मा होने की ही सिम्टम है, लेकिन गुरुजी ने सबको ऐसे कर दिया कि ऑपरेशन किया तो स्पून लगा भाई स्पून से करते हैं गुरुजी कुछ है, पान के पत्ते लगाए और ऐसे ऐसे करा और कि जब ठीक हो गई, तो पान के पत्तों को महत्व दे दिया। सब कुछ हो रहा था लेकिन समझ किसी को कुछ नहीं आने दिया, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि अगर इनको पता चल गया कि मेरा असली रूप क्या है, मैं हूँ क्या, तो ये पकड़ के बैठ जाने के रवि मिल गया हमें तो, और जो वो छोड़ने वाले थे नहीं संगत जी। अगर हमें पता चल जाए कि साक्षात शिव, जैसे कि लंगर प्रसाद आता था जलंधर मंदिर में, कहाँ से आता था किसी को नहीं पता, कभी किसी के घर से आता था, कभी किसी के घर से आता था, और गुरुजी रोटियां प्रसाद अपने हाथों से देते थे, एक एक संगत को देते थे। कभी कभी कोई ड्रिंक पी रहे होते थे गुरुजी, वो अपनी बची हुई दे देते थे, और जब जिसको देते थे वो पीता था तो उसके साथ एक ऐसा वो हो जाता था कि रातों रात एक बच्चे का तो 4 से 5 किलो वजन ही कम हो गया। महत्व गुरुजी किसी चीज़ को भी दे देते थे, लेकिन करते सब कुछ गुरुजी ही हैं आज भी, और जब भी उनकी रज़ा नहीं थी, उन्होंने एक पर्दा डाला हुआ था सबकी नज़रों पे कि नहीं पहचानना, जब तक मैं हूँ चोले में, जब तक तो मैं नहीं पहचानने दूंगा। हाँ मैं जाऊंगा तो तुम सब जान पाओगे कि मैं सदाशिव महाशिव साक्षात भोले बाबा हूँ। जय गुरु जी। संगत जी आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। सत्संग में गुरु जी की महिमा होनी चाहिए। जिनको लगता है कि वो सुनाना चाहते हैं वो कॉल करके सुना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैसेज ज़रूर करें। लाइव आप कर सकते हैं, मेरे साथ बैठकर अपनी जर्नी बता सकते हैं। जिनको ये लगता है कि हमें अपनी जर्नी सुनानी है, हमारे सत्संग बहुत बड़े हैं, तो वो लाइव कर सकते हैं। दूसरा आप लिख कर भेज सकते हैं। तीसरा आप मुझे सुना सकते हैं। चौथा अगर आपको कोई कमेंट कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं संगत जी। गुरु जी की संगत सब बराबर है। हमारी कुछ जर्नियाँ हैं पुरानी कई जन्मों की, उसके आधार पे गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन करने कराने वाले गुरु जी हैं। आप किसी इंसान को महत्व नहीं देना, क्योंकि पुरानी संगत जब गुरु जी के मंदिर में आती थी ना संगत जी, तो गुरुजी बोलते थे यहाँ कोई टुगेदरिंग नहीं करने आए हो, एक दूसरे के संग गैदरिंग नहीं करने आए हो, कल्याण कराने आए हो। बैठो, शब्द गुरबानी सुनो और अपना ध्यान लगाओ। ऐसे बैठ के कोई किसी को नहीं जानता था, फेस वाइज जानते थे, किसी को किसी का नाम नहीं पता था। और किसी इंसान के पीछे भागना मतलब रब से दूर हो जाना। जो करना है वो गुरुजी को करना है, करने वाले वो हैं, और आप अपना कल्याण खुद करा सकते हैं, क्योंकि जितना आप सिमरन करोगे आप उतना कल्याण करा लोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।